नया सवेरा में सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अम्मान में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है। ये वार्ता राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने की तैयारियों के मद्देनजर घनिष्ठ साझेदारी का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और कट्टरपंथ के विरुद्ध जॉर्डन के दृढ़ दृष्टिकोण की सराहना की है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा के पहले दिन मजबूत द्विपक्षीय सहयोग पर जोर दिया गया। राजधानी अम्मान में हुई द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में आपसी सहयोग के सभी आयामों को और सशक्त बनाने की बात कही गई। गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को एक सशक्त और रणनीतिक संदेश दिए हैं। रिस्ट्रिक्टेड बैठक के दौरान हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को और मजबूती देने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने आतंक और उग्रवाद के खिलाफ जॉर्डन के किंग की प्रतिबद्धता को सराहा। पीएम ने कहा कि वैश्विक मंच पर भी भारत जॉर्डन एकजुट हैं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। जॉर्डन के किंग ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए भारत के साथ मजबूत दोस्ती को महत्वपूर्ण बताया। This visit reflects decades of friendship, mutual respect and productive cooperation between our two nations. Our nations enjoy a strong partnership and a shared desire to advance prosperity for our peoples. And over the years, our collaboration has expanded across multiple sectors. Your visit today provides an important opportunity to chart new paths of economic cooperation across industry, ICT, pharmaceuticals, agriculture, energy and many more promising fields of mutual benefits for our people. इससे पहले जॉर्डन पहुंचने पर पीएम का स्वागत बेहद भव्य ढंग से हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए जॉर्डन के प्रधानमंत्री, शीर्ष मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पीएम को वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जॉर्डन में रह रहे भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत पूरी गर्मजोशी से किया। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इन पलों को और भी यादगार बना दिया। विशाल बेरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा का दूसरा दिन है और आज जॉर्डन भारत व्यापारिक मंच में भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन भी होंगे। इस दौरान दोनों इस व्यापार सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। सम्मेलन में दोनों देशों के प्रमुख व्यवसायी शामिल होंगे। भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और जॉर्डन के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं और दोनों के बीच 2.8 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। अगर आपको बताएं इस मजबूत आर्थिक साझेदारी की, तो भारत क्योंकि जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ऐसे में आपको बताते हैं कि किस किस क्षेत्रों में व्यापार हो रहा है दोनों देशों के बीच। उसमें उर्वरक है, विशेष रूप से फॉस्फेट और पोटाश।
एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी इसमें शामिल है। तो उर्वरक से निवेश जो है वो बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच, और भारत जॉर्डन के बीच जो आर्थिक रिश्ते हैं उसकी नींव लगातार मजबूत हो रही है। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं तो ऐसे में रिश्तों की एक नई इबारत यहाँ लिखी जा रही है, जिसमें व्यापारिक जो प्रतिनिधिमंडल है उसको आज प्रधानमंत्री आज उसमें भाग लेने वाले हैं। और अगर दोनों देशों के बीच जिन क्षेत्रों में व्यापार हो रहा है उसमें विद्युत मशीनरी, अनाज, ऑटोमेटिव पार्ट्स निर्यात करता है भारत जॉर्डन को। और इसके साथ साथ जॉर्डन के लिए रसायन, पेट्रोलियम उत्पाद का आपूर्तिकर्ता भी है भारत। इफ्को जेपीएमसी का संयुक्त उपक्रम JIFCO चिफ्को है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि भारत जॉर्डन सहयोग की ये बड़ी मिसाल है। तो मजबूत आर्थिक साझेदारी है भारत और जॉर्डन के बीच, जहां इफ्को में 860 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाता है। भारत के लिए फॉस्फोरिक एसिड का प्रमुख स्रोत है जॉर्डन। जिस तरह से हम बता रहे हैं कि उर्वरकों के क्षेत्र में किस तरह से भारत और जॉर्डन के बीच एक मजबूत आर्थिक साझेदारी है। और इस समय हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो अम्मान से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जॉर्डन में, और आज जो व्यापार है और निवेश है उसको लेकर होने वाली है बातचीत। ऐसे में भारत जॉर्डन का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। करीब करीब 3 अरब डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच हो रहा है, जिसको आगे लक्ष्य रखा गया है कि 5 अरब डॉलर किया जाना चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा और जो आज भागीदारी रहने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण रहेगी? भावना, सबसे पहले आपको और संध्या को सुप्रभात अम्मान से। कितनी सक्सेसफुल रहेगी? कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 लफ्ज़ों को बयान करती है, और ये मेरे हाथ में है जॉर्डन टाइम्स। इसमें प्राइम मिनिस्टर की और किंग जॉर्डन के साथ जो मुलाकात हुई है वो फ्रंट पेज पे इसको दिखाया गया है। तो ये यात्रा कितनी सक्सेसफुल हुई है ये अखबार बयान करता है। बाकी के अखबार अरबी में है, मैं आपने आपको अंग्रेज़ी का अखबार दिखाया। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कल की विज़िट की, तो मैंने आपको ये बता दूं पहले कि जो MOUs के जो फाइनलाइजेशन होने का एग्रीमेंट हुआ है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी है, टेररिज्म के ऊपर दोनों कंट्रीज दे आर ऑन द सेम पेज। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स और डिजिटल इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों जॉर्डन का अपना इंटरफेस है, हमारा UPI है, और इसके अलावा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और एक ट्वाइनिंग एग्रीमेंट हुआ है यहाँ पर पेट्रा और हमारी जो एलोरा की गुफाएं उनके बीच में, कि दोनों देशों के लोग जाएंगे और एक दूसरे के साइट्स को विजिट करेंगे। पेट्रा 2300 साल पुराना शहर है, रॉक्स के अंदर बना हुआ, और वो यूनेस्को साइट भी है एलोरा की तरह। और ख़ास बात यह है कि वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में उसका शुमार होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री और किंग अब्दुल्ला के बीच में जो बातचीत हुई है ये उसका नतीजा निकल कर आया है। और दोनों नेताओं ने इस बात पर अग्री किया है कि हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है जो $2.8 बिलियन है, यानी कि 2.8 अरब, उसको हम $5 बिलियन तक हम लेकर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है कल प्रधानमंत्री और किंग अब्दुल्ला सेकंड के बीच में। और आपने बताया दर्शकों को कि प्राइम मिनिस्टर को होस्ट भी किया है डिनर पे। और आज 8 बजे यहाँ पर लोकल टाइम एक MEA की प्रेस ब्रीफिंग होगी, उसमें हमें और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। इसके अलावा 9 बजे यहाँ पर जो लोकल टाइम है उसके मुताबिक यहाँ पर एक बिजनेस फोरम की इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, जिसमें किंग अब्दुल्ला सेकंड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों शामिल रहेंगे। जी विशाल, आज जो बिजनेस समिट होने वाली है उसमें अगर विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो और कौन-कौन से क्षेत्र जुड़ सकते हैं जिनमें भारत और जॉर्डन दोनों ही देश मिलकर के आगे भविष्य की रेखा को रेखांकित करेंगे, और इसके साथ मिलकर ये जो दोनों देशों के बीच के संबंध हैं और भी प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे? देखिए, जब हम बात करते हैं दोनों देशों के बीच में, तो जो हमारे ऑलरेडी जो दोनों देशों के बीच में जो ट्रेडिंग के इश्यूज हैं, ख़ास तौर से फर्टिलाइज़र उर्वरकों की आपने बात की। जॉर्डन हमारा सबसे बड़ा, हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं अब यहाँ से फर्टिलाइज़र्स को। उसके अलावा डिजिटल पेमेंट को लेकर बात और आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इंडियंस यहाँ करीब 18,000 हैं, और ख़ास तौर से गारमेंट्स के अंदर इंडियंस का काफ़ी अच्छा खासा निवेश है। $500 मिलियन का 15 बड़े ब्रांड्स हैं जो यहाँ पर जॉर्डन के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा जो अदर फील्ड्स है उसके अंदर फार्मास्यूटिकल एक है, और जब हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजर्स की तो फूड सिक्योरिटी तो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ही। उसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, हम सब जानते हैं कि भारत कितनी
इतनी तेजी से ग्रीन एनर्जी के अंदर आगे बढ़ रहा है, तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर आज और आगे बात बढ़ सकती है। और इसलिए बिजनेस लीडर्स की इस मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किंग अब्दुल्ला II का मौजूद होना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल नजर रहेगी कि कैसे अब जब दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंध है जिसके 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और कूटनीतिक संबंध भी और मजबूत होते जा रहे हैं, ऐसे में आर्थिक संबंधों को और कैसे गति मिलेगी, आज के जो प्रतिनिधिमंडल वार्ता है उससे ये बात साफ हो जाएगी। फिलहाल विशाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।